अच्छा, ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बाद इसके एंड में मैंने आपको कहा है दैट जो पीस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड वायलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम था, इसके अलावा भी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसकी नेम था एजुकेशन कनेक्शंस। ठीक है, एजुकेशन कनेक्शन जो है विच इज एन अनदर स्कूल बेस्ड अप्रोच जो कि एग्रेशन की प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, one of the most effective communication strategies for reducing aggressive behavior is apologizing, in which one person acknowledge wrongdoing and express regret। ठीक है, जो सबसे effective strategy है communication की एक aggression को aggressive behavior को reduce करने के लिए, वो क्या है? apologizing। apologizing means sorry करना। ठीक है, इसमें क्या है, एक बंदा क्या करता है, वो acknowledge करता है जिसने गलती की हो, that yes मेरी तरफ से गलती हुई है और मैं उस पे पछतावा फील कर रहा हूँ, काइंडली मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायलॉग्स होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप सामने वाले को ये कहते हैं अपने राउंड डूइंग के लिए, तो उसकी जो गुस्सा होती है आपके लिए, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, रिड्यूस रिसीविंग अ डायरेक्ट अपॉलजी फ्रॉम अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस यू ड्रामेटिकली minimizes aggressive tendencies, especially if you are able to attribute such criticism to external factors and uncontrollable factors। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट अपॉलजी रिसीव करते हैं एक ऐसे बंदे से जिसने क्या किया हो, उसने आपको क्रिटिसाइज किया हो ड्रामेटिकली, तो आपकी जो एग्रेसिव टेंडेंसी है वो जाके मिनिमाइज हो जाती है। बट स्पेशली इफ वो ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ रिलेट होना चाहिए, द पर्सन इन अ बैड बीइंग इन अ बैड मूड। ठीक है, या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, कार ब्रोक डाउन। ठीक है, उसकी वजह से भी जो है ना आपकी वो जो एग्रेसिव टेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए। बट इफ कोई चीज इस तरह है कि पर्सनल है आपकी उस बंदे के साथ, तो फिर अपोलॉजी पे जो है ना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये तो इस तरह की चीज है कि आप बैड मूड में थे, फिर जाके अपोलॉजीज करते हैं कि यार मैं मूड ठीक नहीं था और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, तो दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, या गाड़ी ब्रोक वगैरह। बट और सिचुएशंस हो तो उसमें जो है ना फिर अपोलॉजी काम नहीं करती। ठीक है, as described at the start of this section, people are considerably less angry when someone apologizes for the errors he or she made। ठीक है, बिल्कुल हमने स्टार्ट में ये चीज पढ़ी थी दैट वो लोग people are considerably less angry, उनमें लेस एंगर पाई जाती है जो कि अपोलोजाइज करते हैं अपने गलतियों के लिए, अपने मिस्टेक्स के लिए जो कि उन्हें बनाई होती हैं और उसकी वजह से दूसरा अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो expressing anger in an aggressive, violent and destructive manner lead to increased aggression, letting someone know that you are angry can also be an effective way of reducing anger। ठीक है, अच्छा अब ये याद रखें that जब आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं इन एग्रेसिव वे, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एग्रेशन इंक्रीज होती है। बट आपको जब कोई कहता है that you are angry, you seems like in a bad mood or maybe you are angry। ठीक है, तो जब आपको कोई इंसाइट देता है that आप गुस्सा लग रहे हो, तो आप यकीन माने उस इंसाइट की वजह से भी जो है ना आपकी जो एंगर है या एग्रेशन है उसमें रिडक्शन आ सकती है। ठीक है, अब ये क्यों, द बेनिफिट ऑफ opening up to someone is due at least in part to the insight and self awareness that कम फ्रॉम सेल्फ डिस्क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपने बेसिकली उस बंदे को इनसाइट दी है, सेल्फ अवेयरनेस दी है, जो कि उसके सेल्फ डिस्क्लोजर की वजह से आपको उसके मूड का, आपको इसकी फीलिंग्स का पता लगा। और जब आप उसे दोबारा बताते हैं इन रिस्पॉन्स दैट आपका मूड इस तरह लग रहा है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस बंदे को
अवेयर कर रहे हैं, इनसाइट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एग्रेशन में रिडक्शन आ सकती है, ठीक है। इन वन स्टडी participants were angered and then hit a punching bag while they either thought about the person who upset them or thought about being physically fit, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और गुस्से के दौरान वो क्या करते हैं, वो या तो पंचिंग बैग को हिट करते हैं, और इस पंचिंग बैग को हिट करने के दौरान वो दो सिचुएशंस को इमेजिन कर रहे होते हैं। उस बंदे के बारे में जिसने इसके जिनकी वजह से जो है ना ये एंगर आया हो, ठीक है, और उस चीज की वजह से जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को जो है ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक अब कंपैरिजन इनकी क्या वे है, दैट कंपेयर टू पीपल इन द नो पंचिंग बैग कंट्रोल कंडीशन एज वेल एज दोस इन द डिस्ट्रैक्शन कंडीशन। डिस्ट्रैक्शन मीन अपने इमोशंस, लाइक आपको गुस्सा आया है और आप जो है अपने गुस्से वाले इमोशंस को अपना जो माइंड है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, मेन किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके अपने गुस्से वाले थॉट्स से अपने माइंड को चेंज करना, इसे डिस्ट्रैक्शन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हुई है, कंपेयर टू पीपल in the no punching bag control condition as well as those in the distraction condition, those in the rumination condition वो जो कि बैग को पंच मार रहे थे और साथ में उस बंदे को इमेजिन कर रहे थे जिसकी वजह से उनका वो गुस्सा था। तो they felt angry and engaged in more aggressive behavior in a later task। तो उसकी वजह से क्या था, they were also engaged in a more aggressive behavior इन अ लेटर टास्क। रिमिनेशन ग्रुप वालों की बात कर रहे हैं, बट जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे और जो कि डिस्ट्रैक्शन वाले ग्रुप में थे, दे वर लेस लाइकली टू बी एंगर इन अ लेटर टास्क। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्योंकि सर उन्होंने अपना मतलब गुस्सा उस जी पंचिंग सर। बैग पे निकाल दिया था, हाँ, और जो दूसरे थे तो उन्होंने मतलब उनको कुछ मौका नहीं मिला। नहीं तो पंचिंग बैग वालों का ही सबसे ज्यादा था ना, आगे भी उनका, ठीक है। यस सर। पंचिंग बैग वालों का जो है उनका फिर आगे भी ज्यादा था एज कम्पेयर टू नो पंचिंग बैग कंट्रोल कंडीशन। नो पंचिंग बैग कंट्रोल कंडीशन मीन लाइक जो डिस्ट्रैक्शन और नो पंचिंग बैग वाले हैं, दैट्स मीन उनमें टॉलरेंस है, उनमें पेशेंस है, उन्हें अपना गुस्सा कंट्रोल सर किया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई उनके जो आगे वाले टास्क भी जो आ रहे थे उसमें भी जो है ना दे वर लेस लाइकली टू एंगेज इन अ एग्रेसिव बिहेवियर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके जी बाद सर। एम्पैथी को जानते हैं? एम्पैथी किसे कहते हैं? सर अपने फायदे के लिए बस, या किसी के मुंह पे उसका मतलब वो कहना, उसके लिए मतलब अच्छा ना ना कहना, फिर दिल दिल में। ना ना, देखिए सर एम्पैथी जोर को कहते हैं। ना, एम्पैथी मीन एक प्रॉब्लम को दूसरे की व्यू से देखना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कहते हैं दैट मैं क्विज के लिए नहीं आया, रास्ते में ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मैं जो है आप लोग के लिए प्रॉब्लम बनाऊंगा। अगर मैं प्रॉब्लम को आप लोग की पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, एम्पैथी शो करूंगा, आप लोगों को क्विज के लिए अलाउ करूंगा। अब समझ आई है? यस सर। ये एम्पैथी है। जी सर। अच्छा, अब another factor that can reduce aggression is to increase empathy for others। दूसरों के लिए empathy increase करना, ठीक है। For example, people give less severe shocks to a person who has just self-disclosed to them, indicating that feeling empathy reduce the need to aggress, ठीक है। अच्छा, जो लोग लाइक क्या कहते हैं, लोग दूसरों के सेल्फ डिस्क्लोजर की वजह से लाइक बहुत ज्यादा, लाइक एक बंदा है वो दूसरे के बंदे के रिलेटेड बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रहा है, बट व्हेन ही नो अबाउट द मेन रीजन बिहाइंड दैट पर्सन बिहेवियर, तो क्या होता है, अगर उस बंदे में एम्पैथी हो तो वो क्या करते हैं, उस एम्पैथी की वजह से जाके वो गुस्सा कम हो जाती है जो कि वो बंदा उस दूसरे बंदे के लिए फील कर रहा हो, ठीक है।
Children with greater empathy for others are less likely to use aggressive actions towards others, and hence, training children in perspective taking can be useful way of reducing aggression. ठीक है, अब अगर जिन बच्चों में एम्पैथी ज्यादा हो दूसरे लोगों के लिए, तो दे लेस लाइकली यूज एग्रेसिव एक्शंस दूसरों के लिए, ठीक है। और बच्चों को ट्रेन करना, ठीक है, इन पर्सपेक्टिव, ठीक है, बच्चों को ट्रेन करना इन चीजों में, दैट कैसे वो दूसरों को अंडरस्टैंड करे, कैसे वो दूसरों के लिए एम्पैथी जाके डेवलप करे। तो उसकी इसकी वजह से जो है, जो बच्चों में जो एग्रेशन होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। इन वन स्टडी टू टेस्ट द पावर ऑफ एम्पैथी ऑन रिड्यूसिंग एग्रेशन, पार्टिसिपेंट वर टोल्ड that they would be interacting with their partner in a series of tasks. ठीक है, participants in one condition were told that they shared a birthday with their partner. Participants in the other condition were not given any information indicating their similarity to their partner. ठीक है, अब ये एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें पावर ऑफ एम्पैथी को देखा गया है एग्रेशन की रिडक्शन पे। और इसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या कहा था, दैट दे वुड बी इंडिकेटिंग विद देयर पार्टनर इन अ सीरीज ऑफ टास्क। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट्स को कहा गया था कि वो क्या करेंगे, वो अपने पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे इन अ सीरीज ऑफ टास्क में। ठीक है, एक कंडीशन में क्या हुआ, दे शेयर्ड अ बर्थडे विद देयर पार्टनर। ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई थी दैट जो एक पार्टनर है वो अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहा है, वो बर्थडे शेयर कर रहा है। दूसरी कंडीशन में पार्टिसिपेंट्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई अबाउट देयर सिमिलरिटीज रिलेटेड टू देयर पार्टनर। ठीक है, अब क्या होता है, ऑल पार्टिसिपेंट्स देन रॉट एन essay अबाउट एबॉर्शन। एबॉर्शन आप सब जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, in both conditions, this is received harsh criticism from their partner, including statements such as this is one of the worst essays I have ever read। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस में क्या होता है, जो जो बंदे ये एसेज लिखते हैं उनको जो है बहुत ज्यादा वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है अपने पार्टनर्स के साथ। और इस स्टेटमेंट्स के साथ दिस दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट ऐसे आई हैव एवर रीड। ठीक है, बट participants then engage with their partner in a reaction time task in which the slower person receive an unpleasant blast of noise। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टास्क में इन्हें एंगेज कर दिया था उसी सेम पार्टनर के साथ जिसमें इन लोगों ने रिएक्शन टाइम टास्क में एंगेज होना था। ठीक है, तो इसमें जो स्लोअर पर्सन था, स्लोअर पर्सन, ठीक है, मेन जो क्रिटिसिज्म में, तो वो उसने क्या किया, उसने रिसीव किया अनप्लेजेंट ब्लास्ट ऑफ नॉइस को। मीन वो चीखना नहीं होता कानों पे, वो हेडफोन्स रह के और उसमें नॉइस वो करना। ठीक है, तो ये क्या है, जिनके पार्टनर्स ने जिन्होंने अपने पार्टनर्स को लेस लाइकली क्रिटिसाइज किया था, तो दे रिसीव वर्ड अन सॉरी एक pleasant मिनट, glass of एक मिनट। अच्छा, एक मिनट आगे जाके पढ़ते हैं, दैट फर्दर लाइंस में आ क्या आता है, मैं आपको समराइज करता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पार्टनर चूज द लेवल ऑफ नॉइस देयर पार्टनर वुड लीव। यूजुअली जिन्होंने ऐसे लिखा होता है वही चूज कर रहे होते हैं दैट कौन से लेवल ऑफ नॉइस को बेसिकली उन्हें चूज करना है फॉर देयर पार्टनर। लेवल ऑफ नॉइस तो वही चूज करते हैं जिन्होंने ऐसे लिखा हो। एंड किसके लिए चूज कर रहे हैं, जिन्होंने वो क्रिटिसाइज किया हुआ हो ऐसे के लिए अपने पार्टनर को। अब क्या होता है, दोज हु बिलीव दे शेयर्ड अ बर्थडे विद देयर पार्टनर choose significantly softer levels of noise than those who weren't given any information about their similarity to their partner। अब जिनको कहा गया था, जिन कंडीशन में कहा गया था that they shared their birthday with their partners, तो उन्हें क्या किया, they make a softer level of noise। ठीक है, रिएक्शन टास्क टाइम में उन्हें क्या किया, softer level of noise उन्हें बनाया as compared to that group जिसमें पार्टनर्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड दी गई थी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, दैट लर्निंग इंफॉर्मेशन about a person's situation indicating that he or she shouldn't be hold fully responsible for his or her
एक्शन, ठीक है। अगर आपको एक बंदे की सिचुएशन के बारे में पता लगता है तो दैट उसने जो किया आपको ये लगता है कि ही और शी इज नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट या फॉर हिज और हर एक्शन, तो ये भी जो है ना इस बंदे की जो डिजायर फॉर एग्रेशन होती है उसे जाके कम कर सकती है। और इन पार्ट बिकॉज सच इंफॉर्मेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एम्फसाइज एम्पथाइज विद द पर्सन, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं उस बंदे को और भी जाके एम्पथाइज करते हैं, उससे उसके साथ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे जो है वो क्या कहते हैं लाइक इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल हु लर्न इंफॉर्मेशन दैट helps explain a person aggressive behavior before being insulted by this person show less physiological arousal and less annoyance than those who learn about such circumstances only after receiving the insult, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी याद रखें दैट अगर आपको उसी टाइम उस बंदे की सिचुएशन के बारे में पता लग जाता है या उसके कुछ टाइम बाद, तो आपकी फिजियोलॉजिकल अराउजल भी कुछ काफी कम हद तक अफेक्ट हो सकते हैं और आप यू फील लेस अनॉयज एज कंपेयर्ड आपको लेटर ऑन फिर पता लग जाए, ठीक है। सिमिलरली लर्निंग दैट अ पर्सन एग्रेसिव बिहेवियर वाज अनइंटेंशनल और वाज प्रोवोक्ड लीड्स टू लोअर लेवल्स ऑफ एग्रेशन एंड एंगर। और सिमिलरली अगर एक फैक्टर ये भी है, अगर आपको पता लगता है कि एक बंदे की जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो अनइंटेंशनल थी, उसका ये इरादा ही नहीं था कि वो आप पे एग्रेसिव या गुस्सा शो करे, या आपको पता लगता है कि उसके एग्रेसिव बिहेवियर को प्रोवोक किया गया था, तो वो चीज़ भी जो है ना आपकी एंगर लेवल ऑफ एंगर या एग्रेशन को जाके कम कर सकती है उस दूसरे बंदे के लिए, ठीक है। ये आपका था एग्रेशन का चैप्टर, आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से हम प्रो सोशल बिहेवियर जिसे हम अल्ट्रुइज्म भी कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीक से नहीं, सर फ्राइडे के दिन क्लास लेंगे। सर जो दीक्षित हमारी है इसके मुताबिक तो